भैया। बच्चे और टीचर के बीच की एक कम्युनिकेशनल प्रोसेस जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। मूल्यांकन, आकलन या दोनों, क्या कहेंगे? दोनों। मूल्यांकन और आकलन दोनों, जिससे उनके सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। टीचर देखता है अपनी कमी, बच्चा देखता है अपनी कमी, तो इसे मूल्यांकन और आकलन दोनों के अंदर टीचर और बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज देखने को मिलता है। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। अगर आप एक डिफरेंशिएटेड परीक्षण करा रहे हो तो वो क्या अंतर करेगा? कमजोर बच्चों में, सामान्य बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में या उपयुक्त सभी में। विभेदकारी का मतलब आपका जो परीक्षण है हर बच्चे को लेते हुए चल रहा है, तो प्रतिभाशाली बच्चे के हिसाब से भी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर है, सामान्य के हिसाब से भी और थोड़ा वीकर के हिसाब से भी, तो हर बच्चे में अंतर कर पाना आसान होता है। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? आपके व्यवहार में परिवर्तन करती है लर्निंग, जी। नवीन अनुभव प्राप्त करते हो आप सीख सीख के, जी। इससे आप समाज में एडजस्टमेंट कर पाते हो, जी। सरकारी ऑप्शन डी। क्या कहेंगे? सरकारी ऑप्शन डी। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब क्या है? सीसीई में व्यापक, व्यापक का मतलब दिमाग और दिमाग के साथ खेल वाला भी, यानी स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक यानी आप खेल भी पढ़ोगे, लिखोगे, नंबर सब्जेक्टिव चीजों पर भी ध्यान दोगे, और को स्कोलास्टिक पर भी ध्यान दोगे। को स्कोलास्टिक यानी आप, है ना, बाय हार्ट कैसे व्यक्ति हो, फिजिकली, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, इन सब में कितना भाग लेते हो, डिबेट में कितना भाग लेते हो। आपको रैंडमली अगर स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाए तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाती है। तो व्यापक का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पर, और उसका मतलब आप बच्चे की केवल नंबर नंबर नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, सारी चीजों पर आपका फोकस होगा। आ जाओ। मूल्यांकन क्यों करते हैं बेटा जी? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को पास और फेल करना है, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपरोक्त सभी। बताओ भैया, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त सभी। भैया बच्चे के सीखने में आई कठिनाई क्या है उसको जानना, यही मूल्यांकन का एक्चुअली उद्देश्य है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए जरूरी है। अगर आप क्वालिटेटिव एजुकेशन देना चाहते हो तो लगातार मूल्यांकन करो, और न केवल पढ़ने का बल्कि अन्य चीजों का भी मूल्यांकन करो। तो आपसे कह रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी बताएं। ऑल, आप कॉग्निटिव का भी करते हो, को स्कोलास्टिक का भी करते हो, तो सभी क्षेत्रों का और लगातार करते हो। तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र का मूल्यांकन हो और लगातार। मूल्यांकन जो आप करते हो, इवैल्यूएशन, उसका उद्देश्य क्या है? खाना खिलाओ उसको। हाँ, तो आपसे पूछे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो भैया देखो, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना नहीं साहब, ये तो नहीं है। जिन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तो क्या हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि जिसको जरूरत है उसकी पहचान करें, या अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए एजुकेशन किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका फीडबैक देना। आप मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? लर्निंग की कठिनाइयां और समस्या के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, या जिन बच्चों को उपचार की आवश्यकता है उनके लिए, या प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका फीडबैक देना। सी है, सबको पता है। आपने मूल्यांकन किया ताकि बच्चे की कमियां पता लग सके, उन्हें दूर कर सके। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया? बताओ। खुली पुस्तक, सतत, व्यापक, आपको पता ही है। एनसीएफ 2005 में साफ कहा था कि भैया कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करो, लेकिन यहाँ पर खुली पुस्तक की भी बात थी, प्रोजेक्ट वर्क की बात थी, और उत्तर है हमारे पास इनमें से सभी। तो हम डी लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? डी। लेकिन अगर डी ना हो
जैसे आपको याद होगा मैंने एनसीएफ 2005 के कल परसों में ही क्वेश्चन कराए, कल ही कराए। अगर डी ना हो तो बी लगाना है। तो क्या लगाना है? तो उत्तर होगा बी। तो उत्तर क्या होगा? बी होगा। हाँ, आज लेकिन ऑल होगा। और कल हमने जो क्वेश्चन था उसमें ऑल था नहीं, तो हमने बी लगाया था, है ना। हाँ, खुली पुस्तक है कि भैया बच्चों पे प्रेशर ना हो, लर्निंग विदाउट बर्डन रहना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क की बात करता है लगातार। तो आज हमें क्या बात करनी है? डी, क्योंकि सबकी बात करता है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन चुनना हो तो हम क्या बोलेंगे? फिर तो बी बोलेंगे। हाँ, अब जो सबमिटिव असेसमेंट होता है उसका क्या उद्देश्य है भैया? ऐसे का क्या उद्देश्य है? सबमिटिव असेसमेंट जो होता है उसका क्या उद्देश्य है? समय विशेष और विभिन्न कार्यों पर एक बच्चे ने कितना अच्छा निष्पादित किया उसका पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना और ग्रेड न देना। अरे भैया, इसमें तो आप नंबर ही तो देते हो, ग्रेड ही तो देते हो, सुगम बनाने में ध्यान नहीं, छाप देंगे तेरे नंबर कितने आए हैं, उपलब्धि। ऐसे बच्चे का पता लगाना जो अपने बच्चों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई, आपको मतलब ही नहीं है। ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हो आप कि भैया कठिनाई का पता लगाना, डायग्नोस करना, ना ना ना। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, है ना। नेक्स्ट यूनिट से पहले आप बच्चे की प्रगति का पता लगा रहे हो, या आप ये देख रहे हो कि टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना अच्छा निष्पादित कर लिया है, कितना सीख गया है। आप यही तो पता लगाते हो, कितना सीखा। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसका क्या उद्देश्य है? प्रगति पर गौर करना, बिल्कुल, और उपचार देना, समझ का पता लगाना, उद्देश्यों की पूर्ति का नहीं, ग्रेड नहीं। है ना। तो भैया प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको बताया ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग में दो चीजें। पहली चीज क्या करना? डायग्नोस करना कमी। दूसरा, फिर उसके हिसाब से बच्चे का कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव करना। तो ये बच्चे की समझ पता लगाना, उद्देश्यों की पूर्ति किस लेवल तक हुई, कितना सीखा, ये तो एम है ही नहीं। उद्देश्य एक ही है, कमी पता लगाना और उपचार देना। ठीक है ना। आ जाओ भैया, ये आपने 11वां करा हुआ ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी के कितने क्वेश्चन है आपके? 16 तक क्वेश्चन है। तो भैया आप मुझे 4 क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क में देती हूँ, 12, 13, 14, 15 और 16। और इनको आपको मुझे करना है और करके मुझे बताना है कि आप इन्हें कर पाए या नहीं कर पाए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। करा दो, खुद भी तो करा करो कभी कभी। थोड़ी सी बच्ची है उसे कंप्लीट करेंगे। और फिर कल यही आकलन मापन मूल्यांकन में सीसीई पढ़ाऊंगी, उपलब्धि परीक्षण पढ़ाऊंगी, और फिर 5वीं यूनिट खत्म हो जाती है। सिर्फ एक चीज रह जाएगी इस यूनिट में, पता है क्या? राजस्थान की समसामयिक शैक्षणिक योग्यता है। उसको मैंने सोचा है मैं उसको अलग अलग पार्ट में बांटूंगी। जैसे मैं उन ऐसे लेके चलूंगी, बालिकाओं के लिए कौन कौन सी शैक्षिक योजना, और फिर बॉयज के लिए कौन कौन सी है, और दोनों के लिए फिर कंबाइंडली कौन कौन सी है। तो इन 3 तरीके से मैं लेके चलूंगी उसे। और इसमें भी मैं इस तरीके से लेके चलूंगी, जैसे गर्ल्स की है तो गर्ल्स वाली आपको क्या है, आसानी से याद हो जाएंगी, फिर कंबाइंड वाली अलग से याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम करेंगे ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में ना अच्छे तरीके से बैठी रहें। और फिर एक खुद का एक बड़ा सा फोल्डर बना के जिसमें छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स में बना बना के दूंगी, और फिर उसको ऐसे ही तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगी। उसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे चेप लेना आपने और लगा लेना वो 2-3 पेज सामने, और धड़ाधड़ रिवीजन रिवीजन रोज नजरों के सामने से देखना है। तो ये वो 3rd ग्रेड में भी मदद करेगा बाद में, है ना। वो तो अपन को करनी है। ठीक है, चलो बेटा जी, बाय बाय। हाँ बेटा।